हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे सेक्शन 61 से लेकर 69 के बारे में। सो यहाँ पर चैप्टर 5 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 6 की हेडिंग है प्रोसेस टू कंपल अपीयरेंस। चैप्टर 6 जो है उसमें सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 90 तक कवर होते हैं। ये जो चैप्टर है इसका नाम है प्रोसेस टू कंपल अपीयरेंस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है इसमें बात होगी कि कैसे किसी पर्सन को कंपेल किया जाए कि वो अपीयर हो जाए कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट के पास काफ़ी पावर्स रहती हैं कि किसी पर्सन को अपीयर करवा सके वो कोर्ट में। तो जो चैप्टर 6 है वो अलग अलग वेज़ के बारे में बात करता है कि समन इशू करके भी उसकी अपीयरेंस करवाई जा सकती है, वारंट इशू करके भी, प्रोक्लामेशन करके भी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके भी। तो ये जो सब वेज़ हैं ये चैप्टर 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सेक्शन 61 से 69 तक डिस्कस करेंगे, जो कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट प्री के लिए यहाँ पर बेसिक लैंग्वेज जो है वो सफिशिएंट रहेगी। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। एंड डिस्कस करने से पहले एक और बात, यहाँ पर चैप्टर 6 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वो वीडियो देख लेंगे जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में, वीडियो नंबर 5 सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में है, जिसकी हेडिंग है हाउ टू प्रोक्योर प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एट द ट्रायल। ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो चैप्टर 6 का जो बेसिक है आपको समझ आ जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन में आपको अभी शो हो रही होगी, वहाँ जाके आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। सब आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पर। सबसे पहले समन डिस्कस करते हैं कि समन का क्या मतलब होता है। देखिए, समन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोर्ट इशू करता है, जिसमें एक पर्सन को ऑर्डर किया जाता है। क्या ऑर्डर किया जाता है? कि वो अपीयर हो जाए कोर्ट में, या फिर वो प्रोड्यूस कर दे कोई डॉक्यूमेंट या फिर थिंग। किसी पर्सन की अपीयरेंस के लिए भी समन इशू करा जा सकता है, या फिर अगर उससे प्रोड्यूस करवानी है कोई डॉक्यूमेंट या फिर थिंग, उसके लिए भी समन इशू करा जा सकता है। जो अपीयरेंस के लिए समन इशू होता है उसके प्रोविजन जो है सेक्शन 61 से 69 में दिए गए हैं, जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो डॉक्यूमेंट या फिर थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए जो समन इशू होते हैं उसके प्रोविजन सेक्शन 91 एंड 92 में दिए गए हैं। तो अपीयरेंस रिलेटेड जो समन इशू किया जाता है उसमें बता दिया जाएगा कि इस डेट को आना है, इस टाइम पर आना है। मैटर भी वहाँ पर उस समन में बताया जाएगा कि किस लिए आना है। सो बेसिक्स यहाँ पर हमने समझ लिए। अब आते हैं सेक्शन 61 पर, जो कि बात कर रहा है फॉर्म ऑफ समन्स। ये सेक्शन कह रहा है एवरी समन्स इशूड बाय कोर्ट। तो जो भी समन्स जो कि कोर्ट के द्वारा इशू किए गए हैं, इस कोड में वो राइटिंग में होंगे, डुप्लीकेट में होंगे, उन पर साइन होगा कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर का या फिर कोई और ऑफिसर का जो कि हाई कोर्ट उस टाइम पर बता दे। एंड शेल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। एंड उस समन पर जो है सील जो होगी कोर्ट की वो वहाँ पर लगी होगी। ठीक है ना, जो समन होगा वो राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट समन ही कैसे इशू होता है? देखिए, जो कोर्ट ओरिजिनल समन प्रिपेयर करती है वो कभी भी आगे समन्ड पर्सन को इशू नहीं किया जाता। वो जो ओरिजिनल समन होता है उसकी आगे कॉपीज निकलवा ली जाती है, उसके डुप्लीकेट्स बनवा लिए जाते हैं। फिर वो जो डुप्लीकेट है ना वो इशू होता है आगे, उस पर फिर साइन होता है एंड वो सील लगी होती है। फिर आगे वो समन्ड पर्सन को भेजा जाता है, वो समन जो डुप्लीकेट में होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन होगा, जो जज या फिर मजिस्ट्रेट होगा उस कोर्ट में उस समन पर साइन करेगा। या फिर अगर वहाँ पर हाई कोर्ट उस टाइम पर ये बता दे कि और कोई ऑफिसर वहाँ पर साइन करेगा तो वो और ऑफिसर भी साइन कर सकता है। एंड उस समन पर सील भी होगी कोर्ट की। ठीक है, फॉर्म ये होगा। सेक्शन 62 कह रहा है कि समन हाउ सर्व। समन को कैसे सर्व किया जाएगा? तो समन को सर्व करेगा एक पुलिस ऑफिसर, या फिर सर्व करेगा कोर्ट का ऑफिसर। जो कोर्ट वहाँ पर समन इशू कर रही है ना, उसका ऑफिसर वहाँ पर समन सर्व करेगा। एंड समन सर्व करते हुए इस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग जो रूल्स बताएगी ना, उसको ध्यान में रखना है। या फिर सर्व करेगा कोई और पब्लिक सर्वेंट। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली। समन्स जो है यहाँ पर अगर पॉसिबल हो सके तो उस पर्सन को जिसको समन किया गया है उसको पर्सनली सर्व किया जाएंगे, उसको डिलीवर करके या फिर टेंडर करके, या मतलब कि प्रेजेंट करके एक डुप्लीकेट उस समन का। तो हो सके तो उसको पर्सनली ही सर्व किया जाता है समन, एक उसको डुप्लीकेट या फिर एक कॉपी उस समन की डिलीवर करके। थर्ड सब सेक्शन कह रहा है एवरी पर्सन ऑन होम ए समन इज सो सर्व्ड। जिस भी पर्सन को सर्व किया गया है समन, उस पर्सन को अगर वहाँ पर सर्विंग ऑफिसर कहता है कि साइन करो दूसरे डुप्लीकेट के बैक पर, तो वहाँ पर वो पर्सन साइन करेगा। मतलब ये सब सेक्शन 3 क्या कह रहे हैं? मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, वो एक एक्स पर्सन को समन सर्व करने जाता है।
उस पुलिस ऑफिसर ने उस पर्सन को पर्सनली सर्व कर दिया, उसको एक डुप्लीकेट कॉपी पकड़ा दी वहाँ पर सबसेक्शन 2 के अंडर, जैसे कि सबसेक्शन 2 में बताया गया है। अब सबसेक्शन 3 यहाँ पर ये कह रहा है, पुलिस ऑफिसर यहाँ पर एक्स को कहेगा कि जो मेरे पास डुप्लीकेट है ना समन का, इस पर तुम साइन कर दो ताकि प्रूव हो जाए कि तुमको समन सर्व हो चुके हैं। अब जो डुप्लीकेट पुलिस ऑफिसर के पास है उस पर वो जो एक्स है वो साइन कर देगा। पुलिस ऑफिसर जाके उस डुप्लीकेट को कोर्ट में सबमिट करवा देगा कि मैंने सर्व कर दिए हैं, ये देखो पीछे साइन भी हुए हैं। तो ये जो सिग्नेचर है एक तरीके से एज ए प्रूफ वर्क करेंगे। इससे पता चलेगा कि जिस पर्सन को भी समन करना था यहाँ पर, वो जो पर्सन एक्स है उसको वो समन्स इशू हो चुके हैं। अब बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को समन सर्व ही नहीं हुए थे। वो जो सिग्नेचर है एज ए प्रूफ वर्क करेंगे वहाँ पर। सेक्शन 63 क्या कह रहा है, सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडी एंड सोसाइटीज़। तो कॉर्पोरेट बॉडीज़ या फिर सोसाइटी का कोई मेंबर है, उनको कैसे जो है समन सर्व होते हैं। तो किसी कॉर्पोरेशन में जो सर्विस हो सकती है समन की, वो कैसे हो सकती है, या फिर वो समन सर्व कर दो कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी को, या फिर कॉर्पोरेशन के लोकल मैनेजर को, या फिर कोई और प्रिंसिपल ऑफिसर है वहाँ पर उस कॉर्पोरेशन का, उसको सर्व कर दो वो समन। या फिर एक लेटर सेंड कर दो रजिस्टर्ड पोस्ट से। किसको लेटर सेंड कर दो, उस कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर को जो कि इंडिया में। एंड बाय लेटर अगर सर्विस की गई है तो ये मान लिया जाएगा इन विच केस सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। तो जब वो लेटर ऑर्डिनरी पहुंच जाता जिस टाइम पर, उस टाइम पर ये मान लिया जाएगा कि सर्विस वहाँ पर इफेक्ट हो चुकी है, समन वहाँ पर सर्व हो चुका है। आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया यहाँ पर कि कॉर्पोरेशन का क्या मतलब है। कॉर्पोरेशन का मतलब है एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर कोई सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। यहाँ पे एक बात कि यहाँ पे जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है वो ज़रूरी नहीं है कि इनकॉर्पोरेटेड, वो इनकॉर्पोरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 64 जिसकी हेडिंग है सर्विस व्हेन पर्सन्स समन्ड कैन नॉट बी फाउंड। मतलब जो कि जिस पर्सन को सर्विस करनी है समन की वो मिलता ही नहीं है। तो जिस पर्सन को समन किया गया है वो बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, मतलब कि ड्यू डिलिजेंस मतलब कि वो एफर्ट्स करने के बाद मिलता ही नहीं है, कैन नॉट बी फाउंड। तो वहाँ पर वो जो समन है वो सर्व किया जाएगा उसकी फैमिली के एक अडल्ट मेल मेंबर को, रिजाइडिंग विद हिम, जो कि उसके साथ रह रहे हैं। जिस भी अडल्ट मेल मेंबर को वो समन दिया जाएगा वो वहाँ पर साइन करेगा दूसरे डुप्लीकेट के बैक पर। वही सेम प्रोसीजर जो सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 में दिया हुआ था कि वो जो सर्विंग ऑफिसर है उसके पास जो डुप्लीकेट है उस पर वो अडल्ट मेल मेंबर के साइन करवा लिए जाएंगे। तो एज ए प्रूव हो जाएगा कि समन जो है सर्व हो चुका है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन एक बात करें कि जो सर्वेंट है उस फैमिली का वो इस सेक्शन के मीनिंग के अंदर नहीं आएगा। मतलब वो जो सर्विस है समन की वो किसी सर्वेंट को नहीं की जा सकती। तो उसको मान लीजिए सर्विस कर दी गई तो वो वैलिड नहीं होगी, बिकॉज जो सर्वेंट है वो मेंबर नहीं है फैमिली का। सो नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 65 जिसकी हेडिंग है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज प्रोवाइडेड बिफोर। ये सेक्शन कह रहा है कि जब सर्विस नहीं हो पाती, जो सर्विस है समन की वो नहीं हो पाती, जैसे कि पहले के सेक्शंस में बताया गया है, तो वहाँ पर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होगा उसके बारे में सेक्शन है। ये कह रहा है कि सर्विस कैन नॉट बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी अफेक्टेड। जहाँ पर सर्विस नहीं हो पाती समन की डिलीजेंस एक्सरसाइज करने के बाद भी, मतलब कि एफर्ट्स वहाँ पर लगा लिए फिर भी सर्विस नहीं हो पा रही, जैसे कि सेक्शन 62, 63 और 64 में बताया गया था। तो वहाँ पर सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, सर्विंग ऑफिसर शेल एफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन टू सम कॉन्स्पेशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड। तो वहाँ पर सर्विंग ऑफिसर जो है समन का एक डुप्लीकेट उस हाउस में एफिक्स कर देगा, उस हाउस में चिपका देगा जहाँ पर जो पर्सन जिसको समन किया गया है वो ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है, जहाँ पर वो ऑर्डिनरीली रहता है। एंड वहाँ पर कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज, कोर्ट वहाँ पर इंक्वायरी करके ये डिक्लेयर कर सकती है कि समन जो है ड्यूली सर्व हो चुका है, मतलब कि जैसे सर्व करना था वैसे हो चुका है। या फिर कोर्ट वहाँ पर एक फ्रेश सर्विस भी ऑर्डर कर सकती है समन की। ठीक है, सेक्शन 62, 63 और 64 में जो प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए थे उसके अकॉर्डिंग सर्विस नहीं हो पाती, तो वहाँ पर सर्विंग ऑफिसर वो जो समन किया गया जिस पर्सन को उसके होम पे, मतलब घर पे, या फिर होमस्टेड पे। होमस्टेड मतलब कि जो सराउंडिंग एरिया होता है घर का, तो उसके होम पर या फिर होमस्टेड पर जहाँ पर ये लगता है कि वो पर्सन रहता है, चिपका आएगा, अफिक्स कराएगा उस समन का डुप्लीकेट। एंड वहाँ पे कोर्ट इंक्वायरी के बाद अगर ये उसको कोर्ट को लगता है कि सर्व हो चुका है, सही तरीके से ड्यूली सर्व हो चुका है, तो वहाँ पर ऑर्डर कर देगी हाँ ये ड्यूली सर्व हो चुका है। या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि समन सही तरीके से सर्व नहीं हुआ तो जो कोर्ट है वहाँ पर फ्रेश सर्विस के लिए और फ्रेश समन के लिए वहाँ पर ऑर्डर कर सकती है।
नेक्स्ट सेक्शन 66 ये कह रहा है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। ये बात कर रहा है जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, जो एक पर्सन है जो गवर्नमेंट की सर्विस में है, उसको कैसे समन सर्व होते हैं, वो सेक्शन 66 में वो प्रोविजंस बताए गए हैं। इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है कि जो पर्सन जिसको समन किया गया है वो पर्सन गवर्नमेंट की सर्विस में है, तो जो कोर्ट इशू कर रही है ना समन, वो उस समन को उस पर्सन के हेड ऑफ ऑफिस को भेजेगी। जिस ऑफिस में वो गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयड है ना, जिस ऑफिस में वो काम करता है, उस ऑफिस के हेड को समन भेजेगी कोर्ट। ऑर्डिनरली सेंड इट टू डुप्लीकेट टू दी हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ ऑफिस को जो डुप्लीकेट होगा समन का वो भेजेगी कोर्ट। अब उस ऑफिस के हेड के पास आ गया, यहाँ पर हेड क्या करेगा, सच हेड शेल कॉज दी समन्स टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 62। जैसा सेक्शन 62 में बताया गया ना कि किस तरीके से समन को सर्व करना है, उस तरीके से वो जो हेड है सर्व करेगा समन को। अब सेक्शन 62 में किस तरीके से बताया गया था, पहला कि उसको पर्सनली सर्व करना है वो समन, और उसके सिग्नेचर लेने हैं एक समन के डुप्लीकेट पर। इस तरीके से ही वो जो हेड है सर्व करेगा। एंड शेल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर विद द इंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन। सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग उसको सर्व करवा के रिटर्न कर देगा वो हेड उस समन्स को कोर्ट में विद हिज सिग्नेचर। वहाँ पर वो जो हेड है खुद के सिग्नेचर भी करेगा उस समन पर। एंड सेक्शन 62 में जो एंडोर्समेंट बताई गई है वहाँ पर वो भी परफॉर्म की जाएगी। मतलब वही बात की जिसको समन किया गया है उसके भी वहाँ पर उस डुप्लीकेट समन पर सिग्नेचर होंगे। आगे सबसेक्शन 2 कह रहा है सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, हेड ऑफ ऑफिस जो है, वो सिग्नेचर करेगा उस डुप्लीकेट पर, समन के डुप्लीकेट पर। वो वहाँ पर एविडेंस होगा कि जिस पर्सन को समन किया गया है ना उसको वो समन सर्व हो चुका है। अब वो जो हेड है डिपार्टमेंट का वो सिग्नेचर कर रहा है तो इस चीज़ का वो प्रूव होगा, एविडेंस होगा। मतलब अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को समन करना है तो वो जो समन है उसके हेड ऑफ ऑफिस को भेज दो। आगे फिर उसकी हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो समन को सर्व करवाए। ये सेक्शन 66 हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 67, हेडिंग है सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। मतलब कोर्ट्स जो होते हैं उनकी जुरिसडिक्शन होती है, उनकी एक लिमिट होती है कि जहाँ तक वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो समन सर्व किए जा रहे हैं ना, वो जो कोर्ट समन सर्व कर रही है वो अपने जुरिसडिक्शन से बाहर समन जो सर्व कर रही है उसके प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है। तो व्हेन ए कोर्ट डिजायर दैट द समन इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड इट्स लोकल जुरिसडिक्शन। जब कोर्ट को समन सर्व करना है उस प्लेस में जो कि उसके जुरिसडिक्शन से, उसकी लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर है, वो जो प्लेस है उसके लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर है वो प्लेस, तो वहाँ पर वो कोर्ट क्या करेगी, इट शैल ऑर्डिनरली सेंड समन इन डुप्लीकेट टू ए मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन द पर्सन समन रिजाइड। तो वहाँ पर वो कोर्ट क्या करेगी, वो कोर्ट समन सर्व कर देगी उस मजिस्ट्रेट को जिसकी लोकल जुरिसडिक्शन में वो जो पर्सन है जिसको समन किया जाना है वो रहता है। फिर वहाँ पे वो मजिस्ट्रेट उस समन को सर्व करवाएगा। मतलब ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है, देखिए मान लीजिए कोर्ट है, कोर्ट जो है रोहतक की है। अब रोहतक की जो कोर्ट है वो चाहती है ऐसे पर्सन को समन सर्व करना जो उसके लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर है। मान लीजिए वो उस पर्सन को सर्व करना चाहती है समन जो गुरुग्राम में रिजाइड करता है, जो गुरुग्राम में रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो रोहतक की कोर्ट है वो गुरुग्राम के मजिस्ट्रेट को समन सेंड कर देगी, उस मजिस्ट्रेट को सेंड कर देगी जिसके लोकल जुरिसडिक्शन में वो पर्सन रहता है जिसको वो समन सर्व किया जाना है। फिर वो जो मजिस्ट्रेट है जिसको वो समन सेंड किया गया है वो मजिस्ट्रेट आगे जो है समन सर्व करवा देगा। तो कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर रहता है पर्सन, उसको अगर समन भेजना तो ये प्रोसीजर वहाँ पर अडॉप्ट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 68, ये भी लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर जो समन सर्व होता है उसी के प्रोविजंस के बारे में बात कर रहा है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात जान लीजिए आप, अब लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर जब आउटसाइड जुरिसडिक्शन जो है कोर्ट को समन सर्व करना होता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर रोहतक की कोर्ट है उसको गुरुग्राम के पर्सन को समन सर्व करना है तो वो सेंड कर देगी गुरुग्राम के मजिस्ट्रेट को वो समन। फिर वो जो गुरुग्राम का जो मजिस्ट्रेट होगा आगे वो समन सर्व कराएगा, एक सर्विंग ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट करेगा वो जो मजिस्ट्रेट है वहाँ का। अब वहाँ पर वो जो सर्विंग ऑफिसर है वो समन को सर्व करेगा एज पर सेक्शन 62 और सेक्शन 64, जो कि वहाँ पर प्रोसीजर बताया गया, जो हमने देखा कि सिग्नेचर लेते होते हैं सामने वाले पर्सन के, एज ए प्रूफ हो जाएगी समन जो है सर्व हो चुका है। एंड ही विल ऑल्सो प्रिपेयर ए एफिडेविट मेंशनिंग दैट द समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड बाय हिम। एंड यहाँ पर साथ ही साथ वो जो सर्विंग ऑफिसर है ना एक एफिडेविट प्रिपेयर करेगा, उस एफिडेविट में वो मेंशन करेगा, वो लिखेगा कि मैंने जो है समन सर्व कर चुका हूँ,
वो एफिडेविट में मेंशन करेगा कि मैंने समन सर्व कर दिया है। एंड यहाँ पर वो जो सर्विंग ऑफिसर है इन दोनों चीज़ों को, एक तो जिस पे सिग्नेचर है सामने पर्सन के एंड वो जो एफिडेविट है, उन दोनों चीज़ों को मजिस्ट्रेट को सबमिट करवा देगा। फिर वो मजिस्ट्रेट आके वो कोर्ट में सेंड कर देगा जिस कोर्ट ने वो इशू करा था वो समन। अब इन थिंग्स का क्या बेनिफिट है, ये एज ए प्रूफ वर्क करेंगी। मान लीजिए जिस कोर्ट ने समन इशू किया था, यहाँ पर रोहतक की कोर्ट ने समन इशू किया था, यहाँ पर उसी केस के रिगार्डिंग हियरिंग चल रही है। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि समन जो है सर्व हुआ था या फिर नहीं हुआ था। हियरिंग के दौरान ये क्वेश्चन आता है कि समन जो है सही तरीके से सर्व हुआ था या फिर नहीं हुआ था। एंड वहाँ पर जो सर्विंग ऑफिसर है जिसमें वो समन सर्व किया था वो एब्सेंट है, तो वहाँ पर जो उसने एफिडेविट प्रिपेयर करके दिया है एंड वो जो सिग्नेचर लेके आया था, ये जो चीज़ें हैं एज ए प्रूफ वर्क करेंगी, एज ए एविडेंस वर्क करेंगी कि समन जो है वहाँ पर उस केस में सर्व हो चुका था। तब इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं। सब सेक्शन 1 कह रहा है जब एक कोर्ट समन इशू करती है एंड वो सर्व होता है उसकी लोकल जुरिसडिक्शन के बाहर। अब जिस केस के लिए वो समन सर्व किया गया था उसकी हियरिंग चल रही है एंड जो ऑफिसर है जिसने सर्व किया था ना वो समन प्रेजेंट नहीं है उस हियरिंग में, तो वो जो एफिडेविट है वो प्रिपेयर करके देगा जो मजिस्ट्रेट को कि समन सर्व हो चुका है एंड साथ में समन का एक डुप्लीकेट जो कि इंडोर्स्ड है जिस पर सिग्नेचर है, जैसे कि सेक्शन 62 और 64 में बताया गया था। तो वो जो एफिडेविट है एंड डुप्लीकेट है उस समन का, ये जो है एविडेंस की तरह यूज़ होंगे। एंड जो स्टेटमेंट वहाँ पे बोली गई है शैल बी डीम टू बी करेक्ट, उनको करेक्ट मान लिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। जो एफिडेविट में स्टेटमेंट लिखी गई है उनको करेक्ट मान लिया जाएगा जब तक वहाँ पर अपोजिट प्रूव नहीं हो जाता। आगे सब सेक्शन 2 कह रहा है कि जो एफिडेविट है मेंशन किया गया है सेक्शन में वो अटैच किया जा सकता है समन के डुप्लीकेट के साथ एंड वो आगे रिटर्न कर दिया जाएगा कोर्ट में। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेक्शन 68 हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर इस वीडियो का सेक्शन 69 सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। हेडिंग से ही पता चल रहा है कि विटनेस को समन करना है तो वो समन जो है पोस्ट के जरिए भेजा जा सकता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कुछ भी चीज़ें जो यहाँ पर पिछले सेक्शंस में बताई गई हैं, इस चैप्टर में बताई गई हैं, उनसे कुछ यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोर्ट जो है जब वो समन करिए एक विटनेस को, मे इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली, कोर्ट जो कि इशू कर रही है समन एक विटनेस को, वो उन समन इशू करने के एडिशन में भी या फिर समन इशू करने के साथ भी ये डायरेक्ट कर सकती है कि वो जो समन्स है उसकी एक कॉपी विटनेस को सर्व होगी रजिस्टर्ड पोस्ट से, वेरी ऑर्डिनरीली रिजाइड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, जहाँ पर वो नॉर्मली रहता है या फिर बिजनेस जहाँ पर है उसका। ठीक है ना, कोर्ट इशू जब कर रही है समन तो सर्विंग ऑफिसर तो सर्व करेगा, उसके एडिशन में या फिर साइमल्टेनियसली एक रजिस्टर्ड पोस्ट से भी उस विटनेस को सर्व किए जा सकते हैं उस समन। आगे सब सेक्शन 2 कह रहा है वेर एन एक्नॉलेजमेंट प्रपोर्टिंग टू बी साइंड बाय विटनेस, जहाँ पर उस विटनेस ने साइन कर दी है। अब वो रजिस्टर्ड पोस्ट से आएगा वो समन, तो वो पोस्टल एम्प्लॉय जो भी पोस्ट लेके आता है पर्सन वो साइन करवाता है जब भी कुछ भी सामान लेके आता है। तो यूं ही जब वो पोस्टल एम्प्लॉय समन सर्व करेगा वो साइन करवाएगा, तो वो जो सिग्नेचर है उस विटनेस का उसकी एक्नॉलेजमेंट कि हाँ उसने साइन कर दिया है, और एन एंडोर्समेंट प्रपोर्टिंग टू बी मेड बाय पोस्टल एम्प्लॉय, या फिर एक एंडोर्समेंट जो कि पोस्टल एम्प्लॉय करता है। पोस्टल एम्प्लॉय ये लिख देता है कि विटनेस ने रिफ्यूज़ कर दिया, समन की डिलीवरी नहीं ली। तो इन दोनों ही केसेस में जब वो विटनेस डिलीवरी ले लेता है उसकी एक्नॉलेजमेंट पहुंच जाती है कोर्ट को, या फिर जब वो डिलीवरी नहीं लेता एंड पोस्टल एम्प्लॉय जो है इंडोर्स कर देता है, लिख देता है कि उस विटनेस ने डिलीवरी नहीं ली, इन दोनों ही केसेस में जो कोर्ट इशू कर रही है ना समन, वो डिक्लेयर कर सकती है कि समन ड्यूली सर्व हो चुके हैं। ठीक है ना, दोनों ही केसेस में यहाँ पर कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकती है कि सही तरीके से समन सर्व हो चुके हैं। अब बेशक उसने मना कर दिया, उस विटनेस ने ना ली हो डिलीवरी, पर जो समन्स हैं उनका मेन पर्पज़ क्या होता है, इंटीमेशन देना। अब विटनेस को इंटीमेशन मिल गया ना कि समन्स आए हुए हैं उसके लिए, तो दिस इज़ इनफ, ये चीज़ इनफ है। कोर्ट यहाँ पर मान लेगी इस केस में भी कि समन सर्व हो चुके हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। सेक्शन 61 से 69 देखे हमने। चैप्टर जो 6 है उसका ए पार्ट जो समन से डील कर रहा था वो हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड बेल आइकन क्लिक कीजिए, जब भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। CRPC की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और भी जो सब्जेक्ट्स हैं IPC, एविडेंस, TPA, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोज़ हैं
आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इस चैनल के, वहाँ जाके आप और वीडियोस भी देख सकते हैं। सो यही था आज के लिए, दैट वाज इट फॉर टुडे।